बोले श्रीमद् भागवत कथा की जय। दैत्यों के गुरु थे शुक्राचार्य। उनके उनके संग और आक्रमक नामों के 2 पुत्र थे। जब प्रहलाद 5 वर्ष के हुए तो हिरण्यकशिपु ने शंखमार्ग को बुला करके उनको कहा कि मेरे इस पुत्र को राजनीति की दीक्षा दे। सुखदेव जी वर्णन करते हैं कि राजन, वैसे तो शंखमार्ग प्रहलाद जी के राजनीति पढ़ाते थे, किंतु प्रहलाद तो गर्भवास में ही समय से ही भक्ति का रंग में रंगे हुए थे। प्रहलाद को भक्त वासुदेव से स्वाभाविक प्रीति थी। श्री कृष्ण ने अनुग्रह रूप विग्रह से और उनका हृदय इस प्रकार आकर्षित कर लिया था कि उन्हें जगत में कुछ भी लगाव नहीं रह गया था। वैसे तो भक्ति का रंग शीघ्र लगता नहीं है, पर जब एक बार लग जाता है तो फिर उस सांसारिक प्रवृत्तियों के प्रति वैराग हो जाता है। मीराबाई ने कहा कि मेरे श्री कृष्ण का रंग श्याम है और श्याम का रंग किसी और रंग का प्रभाव नहीं पड़ता है। प्रहलाद जी जन्म से ही भक्ति के रंग में रंगे हुए थे। वे महावैष्णव थे। वे गुरुजन की शिक्षा सुनते थे, किंतु राजनीति का चिंतन वे जरा सा भी नहीं करते थे। सच्चे ज्ञानी भक्त का यही तो लक्षण होता है कि जब वह देहभान है, उसका व्यवहार में क्षति नहीं आती है। गुरुजी ने सोचा कि यह राजपुत्र तो बड़ा ही सयाना है, अतः इसकी शिक्षा से प्रभावित होकर उसके पिता उसे कुछ न कुछ पुरस्कार अवश्य देंगे। वे प्रहलाद को लेकर के राज्यसभा में आए। प्रहलाद ने पिताजी को प्रणाम किया तो पिताजी ने बालक को उठा करके गोद में बिठा लिया, प्यार किया और पूछा, बेटा तू गुरुजी के घर कल पढ़ने गया था तो तूने कल की पढ़ाई तुझे याद है या नहीं? जो भी पढ़ाया प्रकरण तुझे अच्छा लगा हो तो वह बोल जा। तो प्रहलाद ने सोचा कि पिताजी उत्तम प्रकरण की बातें पूछ रहे हैं और उधर गुरुजी ने तो मार काट की बात ही सिखलाई है, अतः मैं कैसे बता सकता हूँ। अतः उन्होंने पिताजी को अच्छी बातें सुनाना बताई। प्रधियारे कुएं के समान यह घर भी अपने अधपतन का मूल कारण है। जीवों के लिए यही श्रेयकर है और वे गृह त्याग करके वनवासी बने और वहाँ भगवान श्री कृष्ण का आसन ग्रहण करें। प्रहलाद बोले, पिताजी अनेक जन्मों के अनुभव से मैं यह कह रहा हूँ कि यह जीव कोई भी बार स्त्री पुरुष पशु पक्षी बनता है, हजारों जन्मों से विषु से विभक्त बना हुआ है। यह जीवन लौकिक सुख भोग से लीन है, फिर भी वह अतृप्त ही है। तृप्ति भोगने के भोग से नहीं, त्याग से ही प्राप्त होती है। संसार तो दुख का सागर है, प्रत्येक जीव व्यतीत है। पाप और पुण्य के समान होने पर यह मानदेह प्राप्त होती है। जैसे ही पाप भोगना पड़ता है, वैसे ही पुण्य भी भोगना पड़ता है और संसार प्रति क्षण परिवर्तनशील होती है। पिताजी, आज तक मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं। मैंने अपने अनुभव से कहता हूँ कि मैं स्वार्थ और कपट के सिवाय इस जगत में कुछ और भी नहीं है। फिर भी जीवन अविवेक है। निस्वार्थ प्रेम मात्र परमात्मा ही है। अन्य सभी का प्रेम स्वार्थ और कपट से भरा हुआ है। संसार में रह करके कपट और छल करना ही पड़ता है। जहाँ कोई वासना आई वहाँ छल कपट करना ही पड़ता है। पति पत्नी के प्रेम में भी स्वार्थ और कपट होती ही है। जीवन कितना स्वार्थी है, कपटी है। मुझे एक संतान मिले जो बता रही थी कि उनकी सास जी ने उसे चेतावनी दी थी कि 3 पुत्र काफ़ी हैं। अगर चौथे बार भी उसने पुत्री को जन्म दिया तो किसी भी तरह उसे घर से बाहर निकाल दिया जाएगा। वैसे पुत्र का जन्म हो या पुत्री का, किसी के अपने बस में बात तो नहीं है। पुत्र एक ही कुल का उद्धार करता है, जबकि सुयोग पुत्री तो पिता और पति दोनों के कुलों का उद्धार करती है। दुर्भाग्यवश यदि पत्नी बीमार पड़ जाए तो वह 4-5 हजार का खर्च कर देगा।
पर कर देगा, 2-4 वर्ष प्रतीक्षा भी करेगा, फिर भी उसकी बीमारी ना ठीक हो पाए तो वह ठाकुर जी के मनौती रखेगा कि इसको कुछ हो जाए तो अच्छा हो। उसके कुछ हो जाने का मतलब मर जाना। वह सोचता है कि मेरी आयु भी अधिक नहीं है, 9वां वर्ष ही तो अभी शुरू हुए हैं, मेरे कारोबार भी ठीक ठीक से ही चल रहा है, अतः दूसरी पत्नी तो मिल ही जाएगी। पति पत्नी के प्रेम में भी कपट है। पत्नी या पति एक दूसरे के लिए दुखदाई हो तो सोचता है कि यह मर जाए तो कितना अच्छा होगा। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लागी कर ही सब प्रीति। अर्थात पति और पत्नी एक दूसरे को सुख सुविधा देते हैं, अतः एक दूसरे को प्रिय लगते हैं। इसमें से किसी ने भी दुख देना शुरू किया तो उससे घृणा सा होने लगता है। जगत में स्वार्थ और कपट के सिवा और कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के बातें ऋषि ज्ञावल्क्य और मैत्री जी के बात बिछी हुई थी। ऋषि वैकल्य और संन्यास ग्रहण करने के निश्चित किया। उन्होंने अपनी पत्नी मैत्रायण और कात्यायनी से कहा कि मैं अब संन्यास होने जा रहा हूँ। मेरी संपत्ति तुम दोनों को समान रूप से बांट देता हूँ कि जिससे तुम दोनों के बीच में कभी भी झगड़ा ना हो पाए। मैत्री तो ब्रह्मवादिनी थी। उन्होंने पति से पूछा कि इस धन संपत्ति से क्या मुझे मोक्ष प्राप्त होगा, मैं अमर हो पाऊंगी? वैकल्य, अरे धन से भी अभी मोक्ष को प्राप्ति हो सकती है क्या? हाँ, इससे तुम्हारे सुख सुविधा भोग और पदार्थ मिल सकेंगे। अब तुम आनंद से जीवन बिता सकोगी। मैत्रीय, जिस वन में मोक्ष की प्राप्ति न हो उसे ले करके मैं क्या करूँगी? आप इसे कात्यायनी को ही दे दें। मैत्रायण की जिज्ञासा से प्रभावित होकर के मुनि ने उसे ब्रह्म विद्या का उपदेश दिया और मोक्ष को साधन बता दिया। वैकल्य ने कहा कि हे मैत्रायण, अपने स्वयं के सुख के हेतु ही घर, पुत्री, पत्नी और प्रिय लगते हैं। वैसे तो प्रिय तो मात्र आत्मा ही है। पति से पत्नी का जो प्रेम है वह पति का कामना पूर्ति के लिए नहीं किंतु स्वयं की कामना पूर्ति के लिए है। इसी प्रकार पति का और माता पिता का पुत्र प्रेम की स्वयं अपनी काम पूर्ति के लिए नहीं ही है। पत्नी पत्नी से प्रेम करती है क्योंकि पति उसका जीवन यापन करता है। पति होगा तो मैं जी सकूंगी, इसी आशा की अपेक्षा से पत्नी पति के प्रेम करती है। इसी प्रकार पत्नी ही मात्र पत्नी से उसी प्रकार खितिर प्रेम नहीं करता है। वह उसके प्रेम इसीलिए करता है क्योंकि वह उसकी इच्छा पूर्ण करती है। माता पिता पुत्र से उसकी स्नेह रखती है क्योंकि उन्हें आशा है कि वह बड़ा होकर के उसका पालन करेगा। मनुष्य कभी भी मनुष्य के साथ प्रेम नहीं करता है, अपितु अपने स्वार्थ के साथ ही प्रेम करता है। प्रहलाद जी ने कहा, कई जन्मों के अनुभव से मैंने यह कहता हूँ कि संसार में किसी भी सच्ची शांति प्राप्त नहीं है। घर में अच्छी तरह से भजन नहीं किया जा सकता, अतः भजन घर में नहीं वन में जा कर के करना है। एकांत में जा कर के नारायण की आराधना करना चाहिए। समाज सुधारक की भावना वैसे तो ठीक है किंतु इसके साथ साथ अहंकार भी उत्पन्न होता है और अहंकार अपने साथ सभी अवगुणों को लेकर के आता है। समाज को कोई भी सुधार नहीं सकता है, अतः तुम यदि भावना करोगे तो मैं अपने जीवन और मन को ही सुधारूंगा। साधारण मनुष्य जगत को नहीं सुधार सकता है। शंकराचार्य और वल्लभाचार्य का भी यह काम है। प्रहलाद जी ऐसे बातें सुनकर के हिरण्यकशिपु क्रोधित हो गया। उन्होंने संगणमार को अल्लाहना दिया और मेरे बालक को उन्होंने यह कैसा